बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत और मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा। बाजवा साहब, आज का टॉपिक मैं बताती हूँ। हमें आप शुमाली इलाकों की सैर कराएं। आपने कौन कौन से इलाके फिरे हुए उधर के, और आप कौन कौन से इलाकों की सैर आपने जो ज़्यादा की हुई है? आज तो अच्छा टॉपिक है, वैसे मेरा पसंदीदा टॉपिक है। अब अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो आप ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो सफ़र करना होता है, जब लाहौर वालों ने मोटरवे से सफ़र किया, मानसारे तक जाना है, मानसारे से आगे दो तरह के रास्ते जाते हैं। एक तो जाएगा आप नारान की तरफ से भी जा सकते हैं, बाबूसर टॉप से होकर चल्लास, फिर वो शाहरा रेशम है, ये याद रखो, शाहरा रेशम, उसको शाहरा कराकरम भी कहते हैं, लेकिन रेशम भी कहते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाई थी, बड़े सालों में बनी और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे इस सड़क पे, और अब तो बड़ी कामयाब सड़क है। इस सड़क से होते हुए जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप गिलगित जाएंगे तो गिलगित जो है ना वो हाइट पे नहीं है, नहीं है। अच्छा। नीचे है शहर, गर्मी होती है वहाँ पर गिलगित में। मतलब गिलगित बल्तिस्तान के पास ही चाइना का बॉर्डर भी है क्या? वो मैं बताता हूँ। अच्छा। आप उस हिसाब से पूछे ना, यकदम आखिरी सवाल ना पूछे। ठीक है। वो ये होता है कि जब आप गिलगित में दाखिल होते हैं तो गिलगित से पहले एक रास्ता जाता है हुंजा को। दो तरह के, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाते तो एक ही दफ़ा पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान आप नहीं दे सकते, दो दफ़ा जाना पड़ेगा आपको। एक दफ़ा आपको हुंजा का टूर करना पड़ेगा, वादी हुंजा क्या खूबसूरत इलाका है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको कराऊंगा सैर स्कर्दू की, झीलों का शहर। इतनी झीलें आप, बहुत नज़ारों वाली। और मैं अपने वो क्या कहते हैं, एडिटर को कहूँगा, एडिटर को उनकी पिक्चर्स वो इसके साथ साथ जिस झील का मैं नाम लूँ उनकी उसकी पिक्चर भी लगाए वो ज़रूर, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले। ठीक है। तो गिलगित में जब आप गिलगित से जाते हैं स्कर्दू की तरफ तो बड़ा शानदार सड़क बनी, बड़ी नई अभी बनी, बड़ी शानदार सड़क। उस सड़क से आप सबसे पहले जो आपको झील नज़र आएगी वो है शंग्रीला झील, बड़ी शानदार। मेरी एक तस्वीर, मैं चाहूँगा वो तस्वीर वो लगाए। शंग्रीला झील पे मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पे, तो वो तस्वीर वो लगाए। और बड़ी शानदार शंग्रीला झील के अंदर जब आप दाखिल होना चाहें तो वहाँ पर 1000 एंट्री फीस है, ये मैं आपको बता दूं। बड़ी खूबसूरत कॉटेज बने हुए। अभी क्या बात करेंगे, पहले की? अभी 2 साल पहले होके आया हूँ मैं। अच्छा। तो कॉटेज बने हुए अंदर, रेस्टोरेंट बने हुए अंदर, कमाल है। एंट्री फीस जो है ना वो सिर्फ 1000 की है। और जब वो सैर आप करेंगे उसके बाद आप निकलेंगे तो उससे ऊपर एक और सड़क जाती है, उसको कहते हैं अपर कचूरा। वो अपर कचूरा झील, जब मैं गया अपने दोस्तों के साथ अपर कचूरा में, लेकिन हम क्योंकि पहले ही दाखिल हो गए थे, अभी हमने खाना नहीं खाया था, सफ़र करके आए थे, तो शंग्रीला गए, वहाँ हमने चाय वगैरह पी, खाना नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही हम अपर कचूरा गए, गाड़ी हमने पहले पार्क की और थोड़ा सा पैदल जाना पड़ा था आगे झील के पास, गाँव में से गुजर के। वापसी पे इतनी शदीद भूख लगी, मैं आपको बता नहीं सकता। खुबानी, ऐसी खुबानी, क्या बात है। खुबानी, वो एक बच्चा लेकर ना, इतना बड़ा शॉपर, 2-2.5 किलो खुबानी होगी, वो खड़ा हुआ था। मैंने पूछा बेटे कितने की, उसने कहा सिर्फ 100 रुपये दे दो। 100 रुपये, मैंने उसको 200 दिया। वो लेकर हमने वो खुबानी खानी शुरू की, हम सारे पेट भर गया सबका। इतनी मज़ेदार, इतनी मीठी खुबानी कभी नहीं मैंने खाई। असल में वो खुबानी आती उधर से, ठीक है, मोटी मोटी खुबानी, मीठी होती, खट्टी मीठी होती। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो फिर हम स्कर्दू शहर में दाखिल हुए। बड़ा शानदार शहर, सादा, कोई बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है उसकी, सादा शहर। और एक अलग नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ों का झुमघटा, ऐसे पहाड़ के आप देखती रह जाएंगे। बाजवा कहते उधर 12 महीने 30 दिन बर्फबारी होती रहती? नहीं होती, बर्फ सिर्फ सर्दियों में होती है, ठीक है। गर्मियों में वो पहाड़ बिल्कुल, उनके ऊपर सब्जा नहीं होता। अच्छा, खाली पहाड़ है। लेकिन सर्दियों में वो बिल्कुल ढक जाते हैं। और फिर जब हम वहाँ रात रहे, स्टे किया, सस्ता होटल था, होटल भी महंगा नहीं है, सस्ता होटल, और खाना इतना सस्ता और इतना लजीज, इतने ईमानदार लोग मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे जितने स्कर्दू, यानी पूरे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जितने ईमानदार हैं, ये मैं आपको बता दूं। आपका पर्स कहीं पे गुम गया है, आपका अगर मोबाइल कहीं छोड़ दिया, वो आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। उधर ज़्यादातर पठान लोग रहते हैं? पठान नहीं है, वो तो गिलगित बल्तिस्तानी लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग है, ठीक है। और वो अहले तशी हैं सारे, ठीक है, लेकिन ईमानदार आखिर दर्जे के।
सुबह जब हम उठे नाश्ता वगैरह किया, फिर हमने जीप हायर की। हम अपनी गाड़ी में गए हुए थे होंडा में, लेकिन आगे जीप ने जाना था। हमने जीप हायर की 14,000 रुपये में, सारा दिन उसने हमको लेके जाना था। लो जी, वो जीप में बैठे, नाश्ता किया, फिर आगे गए, और जैसे ही हम स्कर्दू शहर से निकले तो सतपारा झील, सतपाड़ा। क्या बात है, सतपारा, ऐसा पानी, ऐसी झील। सतपारा झील को देखने के बाद थोड़ी देर वहाँ फोटोग्राफी की, आगे चलते गए। आगे वो ऐसा शांत, देवसाई हमने जाना था, देवसाई। अब इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे गाड़ी 4 घंटे चलती रही, और जीप 4 घंटे के बाद हम जब देवसाई पहुंचे, देवसाई से पहले बड़े नज़ारे थे, बड़े नज़ारे थे। इतनी शानदार आबशारें गिर रही हैं, पानी बह रहा है छोटे छोटे नाले में, खूबसूरत कॉटेज बने हुए हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो देखो कि इतनी हाइट पे जाकर एक मैदान आ जाता है साफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ के ऊपर एक मैदान होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ भी एक झील थी, वहाँ पे झील का नाम था शिवसर। शिवसर जो झील थी, उसका पानी, जो बाकी की झीलों का पानी था ग्रीन, लेकिन इसका पानी जो था वो सिल्वर कलर का था, बड़ा शानदार। और वहाँ हम रहे, बड़ी सर्दी, वहाँ पर ठीक ठाक सर्दी थी। फोटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा, मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, टिकटॉक पे मैंने लगाई थी। ठीक है, तो वहाँ पर खाना भी हमने वहीं पे खाया और बड़ा अच्छा एंजॉय किया करके। तो फिर रात हो गई मैं वापस आते हुए। रात को जब हम वापस आते हैं स्कर्दू शहर में, तो भूख फिर लग गई। दोपहर का खाना खाया, रात को खाना था, और वहाँ पे भूख इसलिए ज़्यादा लगती कि चश्मे का आप पानी पीते थे, हजम हो, हल्का पानी होता है, हजम हो जाता है जड़ी बूटियों। तो वहाँ पर मुझे अब भी याद है कि हम एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि हम 5 लोग थे, 5 लोगों ने खाना खाना था। बिमा ड्राइवर 6 हो गए, और ड्राइवर को अभी नहीं छोड़ा था हमने। तो हमने खाना खाने बैठ गए, ड्राइवर ही हमें एक होटल में लेके जाता है। अच्छा। बिरयानी का हमने ऑर्डर दिया, अब 2 साल पहले की बात। बिरयानी के ऊपर शामी कबाब और एक और तरह की कोई सौगात थी, चिकन की बनी, उसको ममतू कहते थे, ममतू। अब मुझे नहीं पता वो ममतू क्या है, मैंने उस वेटर का नाम ही ममतू रख दिया। मैंने कहा ममतू बात सुन, वो कहते हैं मेरा, मैं कहा यार ममतू, उसको मैं सब छेड़ना शुरू कर दिया हमने ना। अच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे लोग थे। जब हमने वो 2.25 लीटर कोक भी पी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम लोगों ने बिरयानी खाई, 2.25 लीटर कोक पी, बाद में कहवा पिया, सिर्फ 1400 रुपये बिल बना, सिर्फ 1400 रुपये, 2 साल पहले की बात। और अब भी बंदा उधर जाए तो अब वो 2000 बन जाएगा। लेकिन ये देखो कि कितना सस्ता है वो, सस्ता है, और इतने ईमानदार लोग हैं। आप लोगों ने जाना हो तो वो स्कर्दू ज़रूर जाए। और फिर रात को एक और चीज़ देखने वाली थी। अब देखो, पहाड़ों में, सर्द पहाड़ों में सहरा हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, डेजर्ट, वहाँ पर कूल डेजर्ट था, कूल डेजर्ट। रात को वो उन्होंने कहा कि कूल डेजर्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हम लोग वहाँ गए, एक बिल्कुल रेगिस्तान था थोड़ा सा, हम वहाँ बैठ गए। तो जब हमने ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो नाजरीन मुझे ऐसा लगा कि आसमान हमारे बिल्कुल पास आ गए, जो सितारे हैं वो बिल्कुल करीब लग रहे थे। बड़ा प्यारा मौसम था, बड़ा प्यारा वो एक व्यू था। आप जाएं तो वो डेजर्ट भी ज़रूर देखिएगा। और फिर वापसी शुरू होगी, वापसी पे हम जैसे जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। फिर एक मकाम ऐसा भी आता है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, वहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिंदू कश, कराकरम और हिमालय। 3 पहाड़ी सिलसिले, ये बुक्स में भी बड़ा, हाँ, ये मैं तस्वीर को शेयर करूँगा, वहाँ पे लगी हुई 3 पहाड़ी सिलसिलों की, वो 3 पहाड़ी सिलसिले भी वहाँ पर मिलते थे। फिर हम वापस वहीं आए नारान, वापस टॉप से होते हुए नारान में वापसी पे हमने फिर खाना खाया। वो क्या कहते हैं उसको, वो दुम्बे की कढ़ाई जो थी, शनवारी खाई, बड़ी शानदार थी। इस तरह हम वापस आए। ये बहुत ही प्यारा, इतना शानदार था, मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाजरीन कभी आप जाएं तो वहाँ जाकर ये मेरी बातें ज़रूर दोहराएं, और जिस जगह का मैंने नाम लिया वहाँ पर ज़रूर जाएं, बड़ा ही शानदार है। कल इंशाल्लाह हम हुंज़ा पे बात करेंगे, हुंज़ा की सैर करेंगे, जो आपने सवाल किया था कि चाइना का बॉर्डर वो इस तरफ आएगा। चलिए, शुक्रिया बाजवा साहब। नाज़रीन बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको हमारा कैसा लगा है। अल्लाह।